से कैसी बनी। सबसे पहले हम गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे, फिर ये हरी मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और ये अदरक डालेंगे। अब हम ये 1 बाइट लेते हैं। आपको पता है नान से, जो बाज़ार के नान होते हैं, उससे नहारी कितने मज़े की लगती है। तो चले हम ये बोटी लेते हैं। ये देखें कितने आराम से टूट गई है बोटी। अब हम लेंगे ये नली। ये देखिए हमने नली ली। अब हम इसमें लेमन इसको स्क्वीज़ करेंगे। ज़बरदस्त बाइट बना है, क्या ज़बरदस्त बाइट बना है। इसी बात पर दहली के ज़ायके सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों की रेसिपी लेकर आई हूं बीफ की नली निहारी, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि मैंने इसको ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाया। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो गुड कॉमेंट ज़रूर पास करिएगा। और जो मेरे नए देखने वाले हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दहली के ज़ायके को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। गुड कमेंट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बड़े फुल साइज़ की प्याज ली है। अब हम इसमें आधा कप ऑयल डाल रहे हैं। आधा कप से हम ज़्यादा ही डालेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हम फ्राई करते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज ब्राउन हो गई। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे। लहसुन का पेस्ट डालकर अब हम अच्छी तरह लहसुन की भुनाई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बीफ नली नहारी बनाने के लिए मैंने बीफ का जो बोंग का गोश्त लिया है वो तकरीबन 1.5 किलो बोंग है। ये आप देख रहे हैं सारी 1.5 किलो बोंग है। इसके अलावा जो मैंने इस्तेमाल किया है, बोंग के अलावा मैंने नरोटों का इस्तेमाल किया। ये 1 पाव नरोटे मैंने लिए हैं। आप जब भी नहारी बनाएं तो आप लोग भी ज़रूर इसमें नरोटों का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे जो टेस्ट निकल कर आएगा जब हम इसको शामिल करेंगे, इसकी यखनी बनाएंगे तो इससे बहुत अच्छा इसका सूप निकल कर आएगा, बहुत अच्छी यखनी बन कर आएगी। इससे नहारी बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। और इसके अलावा मैंने ये आधा किलो नलियाँ ली थी। 4 से 5 अदद ये नलियाँ थी इस तरह बीफ की। तो नलियाँ, नरोटे और बोंग, इससे आप नहारी बनाया करें, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनती है नहारी। मेरी बहुत ज़बरदस्त टेस्टी नहारी बनी थी। तो चलें नहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गोश्त को डालना शुरू करते हैं पतीली में। गोश्त को हमने बोंग को वॉश कर लिया है। ये देखें हमने इसमें सारी बोंग डाल दी है। अभी हमने हड्डियाँ और जो नलियाँ हैं वो नहीं डाली, अभी हमने खाली बोंग डाली है। इसकी हम बुनाई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट में और प्याज के साथ, ताकि जो गोश्त की अपनी एक स्मेल होती है वो दूर हो जाए और इसमें अदरक लहसुन के जो खुशबू होगी, जो टेस्ट होगा, जो अरोमा होगा, वो इसमें अच्छी तरह रस बस जाए। तो हम अच्छी तरह गोश्त की भुनाई करेंगे, गोश्त का कलर चेंज होने तक। दूसरी तरफ हम आपको दिखा दें, हमने पानी डाला है। अब इन पानी में दूसरी पतीली में हड्डियाँ डालेंगे, इसकी हम यखनी बनाएंगे। हमने आधा गिलास पानी लिया है। हड्डियाँ शामिल करने के बाद अब हम ये नलियाँ डाल रहे हैं। ये देखिए, वन टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने उधर नहारी की गोश्त जब बनाया था उसमें शामिल किया था। उसमें सालन जो ये बोंग बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल किया हमने। अब हम इसमें प्याज डालेंगे यखनी बनाने के लिए। एक नहारी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ दूसरे स्टाइल से, आज मैं दूसरे स्टाइल से आपको नहारी बनाना सिखा रही हूँ।
ये मैं यखनी बनाना बता रही हूँ और वो मैंने दूसरे स्टाइल से बनाई। तो आप लोग मेरी पहली वाली भी नहारी की बोंग रेसिपी की देख सकते हैं और ये वाली भी देख सकते हैं। दोनों मैं डिफरेंट स्टाइल से बनाना सिखा रही हूँ। वो अलग स्टाइल से सिखाई और ये मैंने अलग स्टाइल से सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत टेस्टी बनी थी और ये भी बहुत मज़े की बनेगी। अब हम इसको लिड लगाकर कवर करके यखनी बनाने के लिए रख देते हैं। जो अर्क है गूदा का, हड्डियों का जो अर्क है वो इसमें अरोमा सारा इस यखनी में शामिल हो जाए। हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। लेकिन गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें स्पाइस स्टार्ट करते हैं। ये नारी पाउडर है, ये नहारी मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी नहारी मसाले की, आप देख लीजिएगा। 4 to 5 टेबल स्पून हमने नहारी मसाले के इसमें शामिल किए हैं। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करते हैं। अब हमने इसका फ्लेम हाई कर अब हम इसकी गोश्त की बोंग की भुनाई कर रहे हैं। अच्छी तरह हम इसकी भुनाई करेंगे। दूसरी तरफ हमने नली और नरोठों की यखनी बनाने के लिए रख दी है। अच्छी तरह जब हमने भुनाई कर ली तो अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1 पाव दही है। दही डालने के बाद अब अच्छी तरह हम और भुनाई करेंगे क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे दही डालने के बाद अच्छी तरह। दही डालने के बाद अच्छी तरह जब भुनाई कर लेंगे दही का पानी ड्राई हो जाएगा। अब देखिए अच्छी तरह भुनाई हो गई है, दही का पानी ड्राई हो गया है। हम इसमें पानी डाल रहे हैं। 1 गिलास हम इसमें पानी डालकर इसको कवर करके गोश्त गलने तक के लिए रख देते हैं। अभी हम फिलहाल पानी 1 गिलास डाल रहे हैं। एक गिलास पानी डालकर हम इसको कवर करके रख देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 15 से 20 मिनट बाद। ये हमने कवर करके रख दिया है बोंग को पानी डाल के गिलास। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ ये हड्डियों की हम यखनी बना रहे हैं। अब हम इसमें यखनी शामिल कर रहे हैं जो हमने नली और नरोटों की यखनी बनाई थी। मिक्स करते हैं। अब हमने यखनी डाल दी है। अब इसमें बारी है आटा डालने की। अब हम आटा शामिल करते हैं। आटे को हमने पानी में घोल लिया था और ये आटा वही है नॉर्मल जो हम घरों में जिससे रोटियां पकाते हैं। आधा कप आटा लिया था। अब इसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं हम। हमने जो नलियां बनाई थी, हड्डियां जो नलियां हैं वो हम शामिल करते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ये सारी हम हड्डियां नरोटे वगैरह शामिल कर रहे हैं, नलियां नरोटे। तो आप और डाल लीजिएगा। आटे की थिकनेस आप इस वक्त चेक कर लीजिएगा, मेरी बिल्कुल परफेक्ट रही थी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप और डाल लीजिएगा। पौन घंटे के लिए मिलते हैं हम पौन घंटे बाद, 45 मिनट बाद। हमने इसमें 2 गिलास पानी के मज़ीद ऐड किए। अब हम इसको लिड लगाकर दम पर स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। होममेड हमने नहारी का मसाला बनाया। अब यही होममेड हम गरम मसाला नहारी के लिए बना रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और ये जो है ये मेरे पास पीपली पिसी हुई है। मैंने ये समझे एक पीपली उसको, ये पिसी हुई मेरे पास पीपली थी। और ये जायफल और जवतरी है और ये 1 टीस्पून ये सौंफ है और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा है। और ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे पास पूरा बादियान का फूल नहीं था, ये उसके पीस हैं। बादियान के फूल हैं 3 पीस और ये 3 से 4 लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची है और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्चों के हैं। इन तमाम स्पाइस को हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। फिर हम इसका ये डालेंगे तमाम मसाले हम नहारी के ऊपर। आप देखिएगा ये बहुत ज़बरदस्त नहारी का मसाला तैयार होगा इससे।
तो हम इसको पीस कर आपको दिखाते हैं। होममेड हमने नहारी का दरदरा सा गरम मसाला पीस लिया है। इतने नहारी दम पर थी, इतने हमने गार्निश का सामान तैयार कर लिया है, जिसमें हमने हरी मिर्चों को काट लिया, हरा धनिया काट लिया है, अदरक की जूलियन कटिंग कर लिया और नींबू को काट लिया है। ये गार्निश का सामान रेडी कर लिया है। चलें अब हम नहारी चेक करते हैं। नहारी का लिड हटाते हैं। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त क्या कलर आया है नहारी का, क्या रोगन इसमें आया है। आप देख रहे हैं हमने इसका रोगन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला था। अक्सर लोग आटा डालने से पहले रोगन निकाल लेते हैं, लेकिन आपने देखा हमने इसका रोगन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला। इसकी वजह यही है कि हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम पर छोड़ दिया था, जिसका इसका रोगन अभी तक इसमें बरकरार है। हम इसमें जो गरम मसाला हमने होममेड बनाया था वो डालेंगे हम। चले अब हम डिश आउट करते हैं। इसको पहले थोड़ा मिला लेते हैं गरम मसाले को। नहारी को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहारी को हमने डिश आउट कर लिया है। अब एक बार फिर हम डिश के ऊपर गरम मसाला डालेंगे, फिर अदरक डालेंगे, फिर हम कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, तब हम हरा धनिया डालेंगे, अब हम इसमें नली शामिल करते हैं। वाह क्या ज़बरदस्त, अब तो सोने पे सुहागा हो गया। साथ में हमने लेमन से गार्निश किया है। हाँ जी, हमारी ज़बरदस्त सी डिश तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है नहारी। बोंग नहारी बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। आप देख रहे हैं हमने लवाजमात भी इधर सेट कर लिए हैं। आप भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाएगा। ये मैंने बिल्कुल मुनफरिद बिल्कुल हटकर रेसिपी बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर करिए। आप लोग भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आप चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।